भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, रांची तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्रीमान करिया मुंडा जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान संजय ठाकुर जी, हमारे सांसद श्री लक्ष्मण गिलवा जी, यहां की लोकप्रिय विधायिका और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती विमला प्रधान जी, श्री मनोज नगेशिया जी, श्री निर्मल कुमार बिसेरा जी, श्री संतोष जी, श्री फूल सुंदरी जी, श्री सुशील श्रीवास्तव जी और आज की सभा में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सिमडेगा की धरती पर आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड की जनता का धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव चलता था, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस झारखंड की जनता के पास पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए थे। और इस झारखंड की जनता ने लोकसभा के चुनाव में 14 में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है। और उसी के कारण आज दिल्ली में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र भाई की सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं आज ये बात कहने आया हूं कि इस बार भी हम इस झारखंड के चुनावी इतिहास में 2000 से 2014 तक के चुनावी इतिहास में पहली बार एक अपील करने आए हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस बार झारखंड में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, तो ही झारखंड का विकास संभव है। 2000 की साल में अटल जी ने झारखंड बनाया। झारखंड बनाते वक्त अटल जी के मन में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में बहुत बड़ी बड़ी सुंदर कल्पनाएं थी, क्योंकि ये प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है। इस झारखंड की धरती के अंदर सबसे ज्यादा कोयला पड़ा है, सबसे ज्यादा आयनोर पड़ा है, बहुमूल्य खनिज संपदाएं पड़ी, मगर झारखंड का नागरिक गरीब है। और झारखंड को इसलिए बनाया गया था कि झारखंड की जनता इस गरीबी से बाहर निकले और एक विकसित प्रदेश बन जाए। मगर 2000 से 2014 तक ये स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। और इसलिए पूरा नहीं हो पाया कि यहां पर पूर्ण बहुमत की एक भी सरकार नहीं बनी। मित्रों, आज इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है? आपके गांव में शुद्ध पीने का पानी है क्या? आपके गांव के साथ पक्की सड़क जुड़ी है क्या? हर तहसील में एक कॉलेज बनी है क्या? यहां के युवाओं को रोजगारी मिलती है? यहां नए नए कारखाने लगे हैं? ये सभी वहां हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। नजदीक में ही छत्तीसगढ़, जो झारखंड के साथ ही बना, 2000 की साल में ही छत्तीसगढ़ बना
और छत्तीसगढ़ को आज आप देखिए, ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, झारखंड में नहीं हुई, क्योंकि यहां अस्थिर सरकारें बनी है। और जैसे ही अस्थिर सरकारें बनती हैं, कांग्रेस अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। जैसे ही सरकार बनती है, उसको गिराने की षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी शुरू कर देती है। और एक बार तो इस सरकार बनाने और गिराने के सिलसिले में झारखंड प्रदेश में एक निर्दलीय विधायक को कांग्रेस पार्टी ने झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था। याद है ना आपको? याद है या नहीं है? बताइए कौन बना था? और बाद में क्या हुआ? 4,000 करोड़ का घपला कर वो श्रीमान जेल के अंदर गए। 4,000 करोड़ का घपला किया। और मित्रों, आप मानते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए का घपला निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन के बगैर कर सके? ये संभव है क्या? मगर कांग्रेस के किसी नेता को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से हर एक सरकार को बनाते गए, बिगाड़ते गए। अभी भी एक अपवित्र गठबंधन की सरकार यहां पर चल रही है, आज भी चल रही है। सरकार तो साझा चलाते हैं, साथ में मिलकर चलाते हैं और चुनाव में अलग अलग लड़ते हैं। ये कहां का सिद्धांत है भाई? आज आपको अलग दिख रहे हैं, गुरुजी अलग दिख रहे, कांग्रेस, नीतीश, लालू अलग दिख रहे, बाबूलाल अलग दिख रहा है। मगर जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, वो सब इकट्ठा आ जाएंगे, भ्रष्टाचार कर झारखंड की जनता को लूटने के लिए इकट्ठा आएंगे। और इसीलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार कृत निश्चयी होकर मैदान में उतरे हैं कि इस बार झारखंड की जनता को लूटने नहीं देंगे। इस बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को स्थिर सरकार देंगे, एक विकास करने वाली सरकार देंगे। आप बताइए मित्रों, ये लालू, नीतीश, गुरुजी और बाबूलाल की सरकार अगर बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मोदी जी को यहां काम करने देगी? बताइए, करने देगी? मोदी जी को यहां पर पानी पीने का आपके गांव में भेजना है, भेजने देगी? रोड बनेंगे? रोड तभी बनेंगे, विकास तभी होगा, शिक्षा संस्थानें तभी खुलेगी, युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब मोदी जी के अनुकूल सरकार झारखंड के अंदर बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी 2 दिन पहले राहुल बाबा यहां आए थे, देखा था ना आपने? राहुल बाबा आए थे, देखा था या नहीं देखा था? वो पूछते थे 5 महीने में मोदी की सरकार ने क्या किया। बड़े गुस्से में थे। आजकल उनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि संसद में विपक्ष के नेता जितने भी सांसद उनके चुनकर नहीं आए, इसलिए राहुल बाबा बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि 5 महीने में मोदी सरकार ने क्या किया? पहले भी बॉर्डर पर पाकिस्तान गोलीबारी करता था और आज भी करता है, क्या फर्क पड़ गया? राहुल बाबा, आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख पर विदेशी चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। जब आपका शासन था, तब सरहद पर गोलीबारी होती थी। उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती है। आज हमारे शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में भी गोलीबारी होती है। गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत भारत की सेना करती है। राहुल बाबा, अंत भारत की सेना करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है।
आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। राहुल बाबा, 10 साल के आपके शासन में आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए। 50 साल तक आपके परिवार का शासन हुआ, आज तक झारखंड के गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंची, पीने का पानी क्यों नहीं पहुंचा, इसका हिसाब आप दीजिए। 5 महीने में हमारा क्या हिसाब मांगते हैं, मगर कांग्रेस कभी हिसाब नहीं देती। वो दे न दे, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को कि राहुल बाबा, आपके 10 साल के शासन में 2G का घोटाला हुआ या नहीं हुआ? वो तो जवाब नहीं देंगे, आप दीजिए। 2G का घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? टैंक खरीदने में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? CWG के खेलों में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? आदर्श सोसाइटी में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? एक तो ऐसा घोटाला किया, ऐसी चीज ये कांग्रेसी चोर गए जो चोर भी चोरी नहीं करता। आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसा अखबार में समाचार पढ़ा है कि आज कोई चोर कोयला चोरी कर ले गया? पढ़ा है कभी? ये कांग्रेसी तो 1,65,000 करोड़ का कोयला भी चोरी कर ले गए। इनके हाथ में जब शासन था, ये कोयले की खदाने भाई भतीजों को देने का इन्होंने काम किया था। भ्रष्टाचार से बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया था, और इसीलिए इस खदानों की नीलामी को, इस खदानों के आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने जो नीलामी की है, जो आवंटन किया है, वो पारदर्शी नहीं है, इसको रद्द किया जाए और अब नए सिरे से नीलामी होगी। अब किसके पास नीलामी आएगी? बताइए, किसके पास आएगी? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के पास नीलामी आएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, किसी भाई भतीजे को नहीं देंगे। हम उसकी नीलामी करेंगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको कोयले की खदानें दी जाएगी। और पहले कोयले की खदानों से राज्य को कुछ नहीं मिलता था, थोड़ी रॉयल्टी मिलती थी। मोदी जी ने तय किया है कि कोयले की खदानों से जो कुछ भी निकलेगा, जो कुछ की भी नीलामी का पैसा आएगा, वो सभी का सभी उस राज्य के विकास के लिए दे दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा पैसा झारखंड को मिलने वाला है। 2,50,000 करोड़ रुपया झारखंड के विकास के लिए कोयले की खदानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। खदानों से पैसा तो आ जाएगा, मगर यहां गुरुजी की और हेमंत की सरकार हुई तो क्या होगा? क्या होगा? विकास होगा या चोरी कर जाएंगे? पहले गुरुजी कोयला चोरी कर गए और हेमंत अब बालू चोरी करने का काम कर रहा है। मित्रों, बालू चोरी करने का काम कर रहा है। उखाड़ फेंके इस सरकार को। ऐसी सरकार बनाइए जो झारखंड के गरीब लोगों के लिए काम करे। ऐसी सरकार बनाइए जो झारखंड के आदिवासी के लिए काम करे। ऐसी सरकार बनाइए जो झारखंड के युवा के लिए काम करे। ऐसी सरकार बनाइए जो झारखंड के बच्चों की शिक्षा के लिए, झारखंड के बूढ़े मरीजों के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ाने का काम करे। मित्रों, हमारा अभी सोनिया जी आई थी और सोनिया जी कहती थी कि मोदी सरकार के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैडम सोनिया जी, आपको कोई फर्क पड़े न पड़े, जनता को बहुत फर्क पड़ा है। सबसे पहला तो जिसको बोलना आता है ऐसा प्रधानमंत्री जनता को मिल गया है। पहले तो मौनी बाबा कुछ बोलते ही नहीं थे। आपने सुना था? उनको बताइए, सुना था? ये अपने मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। जब विदेश जाते थे, जापान जाते थे, अमेरिका जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, कभी
कोई उनको लेने भी आता था भैया? आता था क्या बताइए? और आज मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, तो हजारों हजारों का हुजूम मोदी जी के स्वागत के लिए इकट्ठा हो जाता है। मित्रों, ये स्वागत कोई नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है। ये सम्मान नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है। विदेश में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और पहले तो ये मौनी बाबा जाते थे, हाथ में अंग्रेजी में लिखे हुए 2 कागज होते थे और पढ़ देते थे, और पढ़ते पढ़ते भी पीछे देखते थे। मैंने एक भाई को पूछा कि पीछे क्यों देखते हैं बार बार? तो उसने कहा उनको लगता है कि पीछे मैडम खड़ी है, इसलिए हर वक्त पीछे देखते हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ता था वो क्या बोलते थे। और मोदी जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में हजारों हजारों की संख्या में देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी का सम्मान दुनिया के अंदर होता है। पूरी दुनिया हिंदू को सुनने के लिए लालायित हो जाती है। सोनिया जी, हमने दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस पिछड़े हुए राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान की तरह यहां के युवाओं को भी मौका मिले, यहां के बच्चों को भी शिक्षा मिले, यहां स्वास्थ्य सेवाएं हो जाए। तो आप बताइए मुझे, आप पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा बताइए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? विमला जी को जिताएंगे या खिचड़ी सरकार बनाएंगे? विमला जी को जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। कमल के निशान पर बटन ऐसे दबाना कि बटन तो यहां पर दबे मगर उसका करंट इटाली तक लगे, इस तरह से दबाना। इटाली में करंट लगना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अगर आप सहमत हैं तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, आवाज सोनिया गांधी तक पहुंचनी चाहिए कि झारखंड के अंदर इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।